गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह 6 बज रहे हैं और अब हम जा रहे हैं बर्ड वॉचिंग पे विद लोकल गाइड। हाँ, तो कुछ बच्चों ने लेट कर दिया है और बारिश भी हो सकती है। ये पंगोट में हम हैं, क्लाउड सिल्वर वैली। जैसा नाम वैसा सीन, क्लाउडी है यहाँ पे। पूरी रात भर बारिश होती रही है, तो रात को तो ठंड लग रही थी, अब बिल्कुल नहीं लग रही है। बर्ड वॉचर्स। अरे हर्षिता भी आ Good morning to all. गुड मॉर्निंग। How is your Josh? uh, how is your night? Means sleep ठीक से हुआ? Yes, sir. Arrangement was okay? Yes, sir. एक आध लोगों को अगर दिक्कत है तो we will take care. So one thing we have with us, very renowned, very down to earth, son of the soil, from Pangot itself, Mr. Puran Joshi. Good morning, sir. Everybody. And he is very simple person, most knowledgeable in birds in Uttarakhand. Now इनके बाद बात देहरादून तक सब लोगों के मुंह पे है कि पूरन is doing well. तो मैंने बहुत इनका बिजी शेड्यूल चल रहे थे. He is organizing a camp supported by Ministry of Environment and other groups for developing young birders. यहाँ पे कोई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री नहीं है, या माइनिंग नहीं है, या बड़े कंपनी नहीं है. यहाँ के यूथ को बर्ड के बारे में सीखना है, उनको कंजर्वेशन करना है, एंड देन आगे दिस ट्रेजर शुड कंटिन्यू इन सस्टेनेबल मैनर वॉट एवर द रिसोर्सेज वी हैव. तो ही इज डूइंग दैट, नॉट ओनली एक्सपर्ट but also using knowledge. So in that way I really learned from a lot of things from him. And today another thing, देखिए थोड़ा सा जब तक नहीं खुलेगा बर्ड्स उतना बाहर नहीं आते. तो मॉर्निंग है तो थोड़ा बहुत बर्ड तो मॉर्निंग में ही सबसे अच्छा टाइम है. जैसे हम लोग उठते हैं वो भी उठ जाते हैं. हम मॉर्निंग में जितना लेट करेंगे हमारा बॉडी उतना खराब होगा. ऑल एस्पेक्ट में फिजियोलॉजी खराब रहते हैं. तो मॉर्निंग में बर्ड उठेगा ही, वो अगर हेल्दी है. सेकेंड थिंग, हैबिटेट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बर्ड्स. बर्ड्स के लिए पानी चाहिए जैसे हमको चाहिए, उनको लिए फूड चाहिए. वो फ्रूट्स खाता है, वो बहुत सारे इंसेक्ट खाते हैं, वो बहुत सारे अदर चीज़ें वो टाइम टू टाइम बताएंगे. किसी जगह बर्ड्स को हमें बर्क चाहिए इम्पोर्टेंट, लीफ चाहिए इम्पोर्टेंट, फ्रूट्स चाहिए इम्पोर्टेंट, पानी चाहिए इम्पोर्टेंट. सो हैबिटेट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. वो स्पीसीज एसोसिएशन बहुत इम्पोर्टेंट है. और मैं आज इसलिए पूछ रहा हूँ, एनवायरनमेंट की दो पार्ट है, एक है बायोटिक कंपोनेंट, एक है एबायोटिक कंपोनेंट, जो इकोसिस्टम में मैंने पढ़ाया. तो जो आपकी बायोटिक कंपोनेंट है उसमें बर्ड्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. डोंट फील environment is only pollution, noise, only water और maybe solid waste. इसके अलावा एनवायरनमेंट की बहुत बड़ा दायरा है. तो उसके अंदर we have the one component, biotic component. Biotic component में birds play very crucial role, and the country which has got more than 1,000 varieties of bird, more than 1,000 varieties. और यहाँ Pangot, where you are here, it is a bird's paradise. इसीलिए मैं यहाँ पे ले आया birds paradise. You will see the vegetation as well as birds. तो पूरन जी को हम हैंड ओवर करते हैं. He will talk mostly in हिंदी और इंग्लिश. उन्होंने आपको नाम बताएंगे, आप नोट करोगे, एक आध फीचर्स आपको याद रखना पड़ेगा. एंड लेटर ऑन ही विल गिव यू सम बुक्स की टाइटल दे देंगे, सम वेबसाइट दे देंगे, वेयर यू कैन नो. देखिए कई लोग फर्स्ट जो ओरिएंटेशन है उससे इंटरेस्ट गैदर करते हैं, उसके बाद अपना सेल्फ स्टडी होता है. एंड एमएससी में तो सेल्फ स्टडी, यू आर नॉट ए स्कूल किड,
You have to develop your inculcate your interest. Maybe mechanical engineer also inculcate interest on birds. So it is your hobby, it is your passion, not the job. ऐसे कई लोगों को लगता है I am in the pollution. What I will do in this thing? But this is your passion. You can learn. बता दीजिए उसके बाद कैसे टूर रहेगा। ट्रेन पर हम जब चलेंगे, अभी यहाँ से 3 किलोमीटर आगे जाके हम लोग उतर जाएंगे। उसके बाद जब ट्रेल स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा नॉइस कम करिएगा। हाँ। जंगल के अंदर उससे क्या होगा ना, हमें बर्ड का कॉल सुनाई देगा। और कॉल से भी, जैसे बर्ड हमें नहीं दिख रहा है तो हम बर्ड्स को कॉल से भी पहचान सकते हैं। एक दो बर्ड का मैं इधर ही बता देता हूँ। जैसे ऊपर बैठा हुआ है, आप वायर पे देखिए, डव फैमिली है, स्पॉटेड डव बोलते हैं इसे, स्पॉटेड डव, ऐसे ही नोट कर लीजिए। यस। और मैं आपको बोल रहा हूँ आई एम नॉट ए बर्ड एक्सपर्ट, हमें बर्ड के बारे में बिल्कुल नहीं पूछना, बट स्टिल आई अंडरस्टैंड, आई नो सम ऑफ अराउंड 50, लेकिन बाकी सब आज यही बताएंगे। कहीं पे कोई भी बर्ड कॉल सुनाई दे या बर्ड दिखाई दे, आप पूछ लीजिए कहीं पे कि इतनी आंखें हैं तो सब लोग देखेंगे, किसी को भी दिखाई दे। और वो बताएंगे आपको बर्ड कैसे पहचानते हैं, कॉल कैसे पहचानते हैं, हाउ वी सेपरेट ईच कॉल। आपको सबको मालूम है ना, हर एनिमल्स का कॉल होता है और वो कॉल डिफरेंट टाइम पे, कभी वो डर गया तो कॉल वुड बी डिफरेंट, अलर्ट कॉल होता है, अलार्म कॉल होता है, रोस्टिंग कॉल होता है। ये बताइए। 3 या 4 प्रकार का कॉल होता है उनका अलग अलग। हाँ, बता दीजिए पहले कॉल्स। और फिर बर्ड्स का साइज होता है और उसके साथ फिर हैबिटेशन, फूड। जैसे फिश खाने वाला बर्ड है तो उसके आसपास, स्ट्रीम के आसपास, नदी के किनारे या बड़ी नदी के किनारे मिलेगा, लेक के किनारे मिलेगा। जैसे वर्डर्स है हमारे, वाटर बर्ड हैं तो वो डैम और इसके आसपास ही बड़ी नदी के किनारे मिलेंगे। और फॉरेस्ट बर्ड है तो जंगल पे मिलेगा। इंसेक्ट खाने वाले बर्ड, फ्रूट्स खाने वाले बर्ड है तो फ्रूट वाले ट्री पे मिलेगा। एल्टीट्यूड के हिसाब से भी बर्ड होता है, एलिवेशन के हिसाब से। जैसे हायर एल्टीट्यूड का बर्ड है तो उसी जगह पर मिलेगा, नीचे नहीं आएगा। जैसे हमारे थाईलैंड में है मोनल, मोनल तो थोड़ा पहचानते ही सब लोग, वो हायर एल्टीट्यूड का बर्ड है। ये स्टेट बर्ड है मोनल, उत्तराखंड की, प्लस हिमाचल। ठीक है। और बोलते रहेंगे, अभी पहले बैठते। हाँ, चलिए अपना अपना सीट में बैठिएगा और उसी रूम पे, उसी व्हीकल पे वी विल गेट डाउन आफ्टर 3 किलोमीटर। और यहाँ से पैदल आएंगे, मोस्ट बाद में देखेंगे। हाँ, रोडोडेंड्रॉन का हमने ट्रेल पे जाते हुए बच्चे। जैसे थॉमस बटरफ्लाई, उसका नाम पे बटरफ्लाई आ गए अपनी इंटरेस्ट से, और कोर्ट से नाम चेंज करा देते। तो दिस इज द ट्रेंड। जैसे बॉब फिशर जूनिपर, तो ऐसे उनका नाम चलता है। ये ट्री इतना इम्पोर्टेंट है इकोलॉजिकली, एंड दिस मस्ट बी अबाउट 250 ईयर्स। 250 ईयर्स का ये जो है, ये एज हो जाने के बाद लेंटिसेल बढ़ जाता है और थोड़ा सा इसमें क्या है, ये ऊन किसी कारण पे ये बढ़ते जाता है। बट डेफिनेटली दिस ट्री मस्ट बी अबाउट 250 ईयर्स, 200 के ऊपर है। देवदार। रेस्ट हाउस, नंदा देवी रेस्ट हाउस। हेलो, हाय ऋतिक। हेलो सर।
मजा आ रहा है? एक नंबर के सर। हेलो हेलो हेलो। बारिश शुरू हो गई अपना। It's raining. It's raining. Quiet, quiet, quiet. और आप देखिए एवरी टिप पे एक एक पानी है, तो कितने पानी को ये होल्ड कर रहा है फॉर सम टाइम। तो देवदार का इन्होंने सैपलिंग लगाया था, अभी बढ़ रहा है। It will give another big tree। तो ये देवदार का आप देख सकते हो पत्ती कैसा होता है, नीडल शेप लीफ। हाँ? अरे ढूंढो इसे, ढूंढो तो खो गया। established 1920। उसकी पहले से लोग यहाँ पे एक वो था आपकी क्या बोलना, हाँ 1920। उसके पहले ये एज ए इंस्पेक्शन हार्ट्स था, उसको गेस्ट हाउस में परिवर्तित किया 1920 से है। और फॉरेस्टर्स यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आता है, ठहरते हैं, सर्वे करते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट किलबेरी फॉरेस्ट गेस्ट हाउस। ओके 1920। सो अभी हम बर्ड वॉचिंग कर रहे थे, तो वी आर एट रेस्ट हाउस। तो आई कैन स्पीक नाउ बिकॉज सब चले गए हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है यार, कुछ भी कहो। सी द व्यू। नैनीताल क्यों ही जा रहे थे हम लोग आज तक? भाई नैनीताल छोड़ो, यहाँ पंगोट में आओ, सारी डिटेल्स दूंगा जल्दी जल्दी। भीड़ भड़क्के से दूर है ये जगह। आई थिंक मुझे ज़्यादा स्क्रीन पे देखने से अच्छा ये देखो। वंडरफुल। क्लाउड साथ चल रहे हैं हमारे। वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो जो लोग भी नैनीताल आ रहा है ना, यहाँ पंगोट में आए, और रहने के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। एक सिल्वर क्लाउड स्टोरेज करके एक, वहाँ रुकिए, कैंप भी कर सकते हैं और रह भी सकते हैं। खाना भी अच्छा है वहाँ का। उसके लिए अभी एक ब्लॉग बनाएंगे यार। हेवन। अब बारिश हो रही है बहुत तेज, तो वी हैव टू रन आई गेस, वरना बीमार हो जाएंगे। ये ड्रॉप 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 गिरता रहता है, उसी से मॉइस्चर मिलता है। तो एक रिसर्च ऐसा हुआ कि लेट अस सी हाउ मच वाटर इट कंटेन। तो देखा गया एक मैच्योर क्वेरकस मतलब बांज और देवदार, इनमें 110 लीटर ऑफ वाटर दे स्टोर्ड इन डिफरेंट बेंचेस। वो जब निकाल के स्क्रैच करके उसमें पानी को निचोड़ा, तो 110 लीटर पानी उस रिसर्च में आया। इट स्टोर्ड एंड व्हिच आर यूज्ड बाय डिफरेंट कम्युनिटी, इवन बर्ड, इवन इंसेक्ट, इवन अदर प्लांट्स की रीजनरेशन में मदद करता है। तो दिस इज द एसोसिएशन विद वाटर एंड फॉरेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। जंगल रहे तो वाटर रहे,
और वाटर रहे तो जंगल रहे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये बच्चे साथ में दे और ये एरिसीमा टॉर्टोसम, एरिसीमा टॉर्टोसम देख लो। और ये बरसात के बाद आता है और फिर 3-4 महीने ही रहेगा, जितना दिन मॉइस्चर है। ये डिप्थीरिया एक डिजीज होता है, उसमें ट्राइबल पीपल यूज इसकी रूट डिप्थीरिया में यूज करते हैं। जो बड़ा सा कैप दिख रहा है। एरिसीमा टॉर्टोसम। हाँ, वो पीछे फ्लाइंग से लगा स्ट्रॉन्ग पैरेंट रॉक रहेगा और वो एकदम स्ट्रॉन्ग रहेगा इग्नियस का। ये ऊपर आपको सेडिमेंट्री रॉक प्रोफाइल दिख रहा है ना? और ये थोड़ा अनस्टेबल टाइप की रॉक। तो इतनी प्रोफाइल आप अगर स्नैप लोगे, आपकी रिपोर्ट में दोगे, सॉइल का डिफरेंट लेयर प्रोफाइल, which is also important to understand लैंडस्लाइडिंग के लिए आपके वहाँ पे पानी का स्तर कहाँ है, स्ट्रेंथ ऑफ द रॉक। हिल्स में स्ट्रेंथ ऑफ द रॉक पेरेंट के ऊपर सॉइल फॉर्मेशन होता है ना? पीडोजेनेसिस जो प्रोसेस है, सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस। तो यही लीफ मॉडिफाई होके धीरे धीरे सेटल होके 300 इयर्स लगता है 1 इंच सॉइल बनने के लिए। तो इट डिपेंड्स, मे बी राजस्थान में और ज्यादा लगेगा। यहाँ पे जो देखा गया 250 से 300 साल लगता है अच्छी जंगल के अंदर फॉरेस्ट बनने के, मतलब सॉइल बनने के लिए। तो हाउ दी सॉइल प्रोफाइल, रॉक प्रोफाइल एंड रॉक प्रोफाइल का और एक इम्पॉर्टेंट ये है, पानी की अवेलेबिलिटी, भूकंप, लैंडस्लाइड, ये सब विचार करते हैं। जब आपका आरे आरे रॉक है, उसमें लैंडस्लाइडिंग की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाता है। हाँ? और जो हॉरिजॉन्टल है वो ठीक है। आगे वाला जहाँ पे होता है, ये आपको और बोरुन जोशी साहब से पूछना, हाँ? वो जियोलॉजी के आदमी हैं, तो वो आपको बताएंगे। हाइलैक्ट्रम फोलियोसम बहुत है यहाँ पे। हाइलैक्ट्रम का आपको मिलेगा। फोलियोलोसम यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो सोरस फॉर्मेशन अभी हुआ नहीं, ऐसे पान को ऊपर करके देखते हैं कैसे कहाँ पे होता है। तो अभी ये बढ़ रहा है, इसके बाद आएगा, इसके बाद आएगा। हाँ सोराई। हाँ हुआ 3 महीने, अभी 4 महीने बहुत। और यहाँ पे ब्रायोफाइट्स में आपको मार्केंशिया, टार्जोनिया, रिक्शिया, नोटोथाइलस ये मिलेगा। ये हाँ, ये देखिए, हाँ ये जो है रिक्शिया का, ये है रिक्शिया का। ये रिक्शिया, ये रोजे वी नॉचेस अलग अलग निकालता है। ये रिक्शिया का है। वुडन फंजाई है। हाँ? ये देखो कितना मरने के बाद भी जिंदा है, और इसके अंदर फूड मटेरियल पूरा मिल रहा है जो सॉइल में मिलता है। प्रूनस, हाँ प्रूनस की फ्रूट्स होता है ना, हाँ वो है। और ये देखिए, ये प्रूनस का डिफरेंट वेराइटीज है। जैसे आपका ये होटल में है ना, ये वाला वेराइटी है। तो ये देखिए नेचर से ही आया उधर, डोमेस्टिकेटेड वेराइटी। ये जो फाइनल होता है, ये आपका होटल में भी मिलेगा। ये इसका नाम है ओप्लिस मेनिस ग्रास। ये बहुत मिलेगा आपको। देखिए ये इसकी जो लीफ है, ये थोड़ा ब्रॉड रहता है और
स्टेम की दोनों साइड पे ऑल्टरनेट अरेंजमेंट में है ना, ऑप्लिस मेनिस। बहुत इंटरेस्टिंग है। कभी कभी इसको लॉन में भी इंट्रोड्यूस किया जाता है जब आपका घना ग्रास चाहिए पड़ता है। ऑप्लिस मेनिस एंजाइम मिलेगा, ये डिकम्पोज होता है और इसी में जो इंसेक्ट है वो बर्ड्स खाता है। तो और ये आपका जो है ये डिपेंडिंग ऑन, ये है आपका सब ट्रॉपिकल मिक्स मिसलेनियस फॉरेस्ट। आप जब पाइन में जाओगे, पाइन नीडल का पूरा भरा रहेगा, मतलब एक बुरा लेयर, स्पॉन्जी लेयर होगा पाइन नीडल का। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मिसलेनियस फॉरेस्ट में डिफरेंट टाइप की स्पीसीज रहता है, तो जो डिकम्पोजिशन रेट यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, पाइन फॉरेस्ट के अंदर थोड़ा स्लो। तो फाइनली हम होटल पे वापस आ गए बर्ड वॉचिंग के बाद। तो अब हम ब्रेकफास्ट करेंगे। ऐसे शौक कब से हो गए तुम्हारे? पेंगुइन मांग रहे हैं। नीचे चलें? कुछ तो होगा। अब तो बंद कर दो सब छाता। कैमरे के लिए खोला हुआ है। एक इसमें एक्चुअली शटर है ना, हाँ हाँ, तो उसमें अगर पानी चला गया ना, ये भी यहाँ पे कर रखी है उन्होंने कुछ खेती वैसी। ये तो उनका वो है होम गार्डन। ये सब इन्हों की खेती बाड़ी की जगह है। सर यहाँ करेंगे। ओ भाई, जर्मन भाई, ये हमारे को अपने खेतों में आने से रोक रहा है। ग्रीन हाउस भी बना रखा है। ये एक गांव है छोटा सा, ये है गांव। चलिए पूरा गाँव है देखो। ये गांव में है पेंगोट। ये होटल व्यू है हमारा। ये सब मज़ेदार। तो अब हम बर्ड वॉचिंग से वापस होटल आए हैं और अब ब्रेकफास्ट करेंगे 9 बजे और फिर आगे का डिस्कशन करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड।